देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है सीबीएसई आईपीएमटी 1994 में आया हुआ एक क्वेश्चन जिसमें डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन किया गया है एस इक्वल टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। आपको वेलोसिटी तब निकालनी जब एक्सेलरेशन जीरो हो, मतलब आपको निकालना तो वेलोसिटी है लेकिन कब निकालना जब एक्सेलरेशन जीरो हो। तो डिस्प्लेसमेंट से पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालेंगे और एक्सेलरेशन जीरो जब होगा तब वो टाइम निकालेंगे। तो देखिए पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अब ये आ गया आपके पास में डिफरेंशिएशन टी क्यूब माइनस 6 डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर, 3 कॉमन निकला डिफरेंशिएशन टी की पावर 1 और डिफरेंशिएशन 4 मतलब कांस्टेंट। तब हम कह सकते हैं टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस 6 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखा जा सकता है 2t प्लस 3 इंटू 1 और 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। कोई भी कांस्टेंट और नंबर हो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। डिफरेंशिएशन टी की पावर n का फॉर्मूला होता है nt n माइनस 1। वेलोसिटी आ गया आपके पास 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। अब इसकी मदद से हम एक्सेलरेशन निकालने की बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन होगा dv बाई dt डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर डिफरेंशिएशन 12t और डिफरेंशिएशन 3। तो यहां पर 3 कॉमन निकला, डिफरेंशिएशन हम बात करेंगे टी स्क्वायर के बारे में। 12 कॉमन निकला, हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे टी की पावर 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है। आइए देखते हैं। अब यहां पे अभी हमने सीखा a 3 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t 12 इंटू 1 6t माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, टाइम निकालना है। तो देखो 12/6 आएगा, इसे 2 सेकंड कहते हैं। मतलब आपको वेलोसिटी तो होना है लेकिन वेलोसिटी किस टाइम पे होना है, जब 2 सेकंड हो। तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी की वैल्यू चेक कीजिए। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, यह आ जाता है 2 टू जा 4 4 3 जा 12 माइनस 24 प्लस 3। तो ये हो सकता है आपके पास में माइनस 12 प्लस 3 और माइनस 12 प्लस 3 आ जाता है 9 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है, माइनस 9 मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन जीरो कब था वो टाइम निकाल लिया, वो टाइम पुट अप किया, वेलोसिटी मिल गई। देखिए यहाँ पर एक बार फिर डिफरेंशिएशन पे बेस्ड प्रॉब्लम सीबीएसई आईपीएमटी 1997 में आया हुआ क्वेश्चन। आपको बोला गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल गिवन है 80 स्क्वायर माइनस बीटी क्यूब। आपको एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जब जीरो हो, कब होगा ये जीरो, वो टाइम निकालना है। मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है। देखो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट से पहले वेलोसिटी निकाला जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन इसे कहा जा सकता है 80 स्क्वायर माइनस बीटी क्यूब। सो वेलोसिटी कैन बी रिटर्न डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर बी डिफरेंशिएशन टी क्यूब। अब देखिए क्या लिखा जा सकता है, डिफरेंशिएशन टी की पावर n, ये आता है nt n माइनस 1। जब हम बात करें डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर तो ये होगा 2t 2 माइनस 1, जिसे 2t लिखा जा सकता है। या डिफरेंशिएशन टी क्यूब की हम बात करें तो टी क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, तो टी क्यूब को आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन टी क्यूब दैट विल बिकम 3t स्क्वायर। यहाँ वेलोसिटी लिखा जा सकता है a मल्टीप्लाई बाय 2t माइनस b मल्टीप्लाई बाय 3t स्क्वायर ट्वाइस 80 माइनस 3bt स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो a कैन बी रिटर्न dv बाय dt। तो a डिफरेंशिएशन, अब देखिए वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी है 280 माइनस 3bt स्क्वायर। यहाँ 2a कॉमन निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन t की पावर 1
3b कॉमन निकलेगा, डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर। और अभी हमने सीखा t की पावर 2 का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ए इंटू 1 माइनस 3b इंटू 2t। तो ये आ गया आपके पास में ट्वाइस ए माइनस 6bt, और एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो हमें वो टाइम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आ गया ट्वाइस ए इक्वल टू 6bt, तो t को लिखा जा सकता है ट्वाइस ए अपॉन 6b, या ऐसे लिखा जा सकता है a अपॉन 3b। चेक करो आंसर, a अपॉन 3b आंसर बी ऑप्शन में करेक्ट है। तो हमने पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाला। इस तरह से t इक्वल टू आ चुका है आपके पास में a अपॉन 3b। देखिए सीबीएसई पीएमटी 2000 में आया हुआ ये क्वेश्चन फिर से डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट गिवन है पार्टिकल का 3t क्यूब प्लस 70 स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5। आपको 1 सेकंड पे कितना एक्सेलरेशन होगा निकालना है। तो देखो एक्सेलरेशन निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट से पहले वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालो। तो वेलोसिटी को लिखा जा सकता है ds बाई dt, और ds बाई dt मतलब डिफरेंशिएशन 3t क्यूब प्लस 70 स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5। सो वेलोसिटी डिफरेंशिएशन 3t क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन 70 स्क्वायर डिफरेंशिएशन 14t प्लस डिफरेंशिएशन 5 v 3 डिफरेंशिएशन t क्यूब 7 डिफरेंशिएशन t स्क्वायर 14 डिफरेंशिएशन t की पावर 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आइए चेक कीजिए, डिफरेंशिएशन t की पावर n को लिखा जा सकता है ntn माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन t क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं 3t 3 माइनस 1, जिसे 3t स्क्वायर लिखा जा सकता है। और t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, डिफरेंशिएशन t स्क्वायर 2t 2 माइनस 1, जिसे कहते हैं 2t। डिफरेंशिएशन t की पावर 1 1t 1 माइनस 1, जिसे लिखते हैं आप 1t की पावर 0 दैट इज 1। सो वेलोसिटी कैन बी रिटन 3t स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई बाय 2t प्लस 14 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14। अब देखिए वेलोसिटी निकल गया है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन निकालना है, और हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां पर देखिए एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है dv बाई dt, डिफरेंशिएशन 90 स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14। आइए इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन 9t स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन 14t प्लस डिफरेंशिएशन 14 a 9 डिफरेंशिएशन t स्क्वायर 14 डिफरेंशिएशन t की पावर 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। a को आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2t प्लस 14, तो ये आ गया 18t प्लस 14। तो 18t प्लस 14 में t इक्वल टू आप बात करें तो 1 सेकंड पे निकालना है आपको। तो a 18 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 14 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आता है। तो आप चेक कर सकते हैं 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर जो अवेलेबल है वो बी ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको सीबीएसई पीएमटी 2005 में आया हुआ है क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है डिस्प्लेसमेंट गिवन है आपको, और पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए वेलोसिटी को लिखा जा सकता है dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट a e की पावर माइनस अल्फा t प्लस b e की पावर प्लस बीटा t। a डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस अल्फा t, b डिफरेंशिएशन e की पावर बीटा t। अब क्या हुआ, जब भी बात बोली जाती है डिफरेंशिएशन e की पावर अल्फा t, तो इसे लिखा जाता है अल्फा e की पावर अल्फा t। e की पावर माइनस अल्फा t हो तो इसे लिखा जाता है माइनस अल्फा e की पावर माइनस अल्फा t। अगर ऐसा बोला जाए कि डिफरेंशिएशन e की पावर बीटा t, तो इसे बोला जाएगा बीटा e की पावर बीटा t। अब बात कैसी है, यहां पर आप और हम इसे लिख पाएंगे v इक्वल टू a माइनस अल्फा e की पावर माइनस अल्फा t, b बीटा e की पावर बीटा t। ये आ गया आपके पास में b बीटा e की पावर
बीटा टी माइनस ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी, ये ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए टाइम की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है और टाइम की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम ये सोच लेते हैं टाइम की मिनिमम वैल्यू 0 और टाइम की मैक्सिमम वैल्यू जो हम कह सकते हैं वो इन्फिनिटी पॉसिबल हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए टाइम जब 0 होगा तब हम कह सकते हैं बी बीटा ई की पावर 0 इंटू टी ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा, यहाँ बीटा इंटू 0 लिखा जाएगा और लिखा जाएगा माइनस अल्फा इंटू 0। ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू 0, मतलब हम मिनिमम टाइम की बात कर रहे हैं। ये आएगा बी बीटा माइनस ए अल्फा, इसे लिखा जा सकता है। और वेलोसिटी टी इक्वल टू इन्फिनिटी की हम बात करें, जैसे टी इक्वल टू आप इन्फिनिटी रखोगे तो देखो इक्वेशन क्या है, बी बीटा ई की पावर बीटा टी माइनस ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी। तो बी बीटा ई की पावर बीटा इंटू इन्फिनिटी, बीटा टाइम कितना रखना है तो इन्फिनिटी रखना है, माइनस ए अल्फा टाइम कितना रखना है तो टाइम आपको रखना है इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय अल्फा। अब इसे आप कैसा लिख सकते हो, बी बीटा ई की पावर इन्फिनिटी माइनस ए अल्फा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है तो इन्फिनिटी होता है, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इन्फिनिटी माइनस ए अल्फा अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी। नाउ इन्फिनिटी ए अल्फा अपॉन इन्फिनिटी, अगर आपको ना पता हो तो बात ध्यान रखना, 1 अपॉन इन्फिनिटी को 0 लिखा जाता है। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पर, ध्यान से चेक कीजिए, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर जब हम बात कर रहे हैं टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी पर, ये टर्म 0 हो चुका है, इन्फिनिटी माइनस 0, तो इन्फिनिटी माइनस 0 दैट विल बिकम इन्फिनिटी। मतलब t इक्वल टू 0 पर सर्टेन वैल्यू थी बी बीटा, देखो बी बीटा माइनस ए अल्फा, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्टेन वैल्यू आ रही है, वो चेक करो कितनी आ रही है, तो वो इन्फिनिटी आ रही है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे 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 वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग विद टाइम विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहां पर स्टूडेंट एक बार फिर डिफरेंशिएशन की मदद से सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम जो सीबीएसई आईपीएमटी 2006 में आया हुआ था, इसमें कहा गया कि पार्टिकल 1 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। पार्टिकल को रेस्ट पर आने में कितना टाइम लगेगा और उस टाइम में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, आपको ये निकालना है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर द कमिंग टू रेस्ट। तो यूनिट चेक कीजिए, मीटर दे रखा है, मतलब हमें पहले तो वो समय निकालना जब पार्टिकल रेस्ट पर आता है। जब भी पार्टिकल रेस्ट पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। व्हेनेवर पार्टिकल कम टू रेस्ट देन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो हम ये बात करते हैं डिफरेंशिएशन d बाई डी टी dx बाई डी टी, जिसे वेलोसिटी कहा जाता है, डिफरेंशिएशन कहा जा सकता है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। सो वेलोसिटी कैन बी रिटन डिफरेंशिएशन 40 डिफरेंशिएशन 12t माइनस डिफरेंशिएशन टी क्यूब, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डिफरेंशिएशन t की पावर 1 माइनस 3t स्क्वायर, 12 माइनस 3t स्क्वायर, 12 माइनस 3t स्क्वायर। ये वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पर आएगा। तो 12 इक्वल टू 3t स्क्वायर, तो t इक्वल टू आ जाता है 12 डिवाइड बाई 3 4 का अंडर रूट आता है 2। अब x की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, 40 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 क्यूब, 40 प्लस 24 माइनस 8, तो x इक्वल टू आ जाता है 24 माइनस 8। इसे लिखा जा सकता है 16, तो x इक्वल टू 56 मीटर। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सी 56 मीटर कवर करेगा उतने टाइम के अंदर, जब तक ये रेस्ट पर आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में
जो कि 2007 में आया हुआ खूबसूरत क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की ब्यूटी ऐसी है कि इस क्वेश्चन में दोनों बातें यूज हो रही है। आपको एक्सेलरेशन गिवन है, एक पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउ, वो गिवन है एक्सेलरेशन एफ इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, जबकि एफ नॉट और टी दोनों कांस्टेंट है। शुरुआत में ऐसा बोला है कि जब पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आपको बताना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी और किस इंटरवल के बीच में, टाइम t इक्वल टू 0 से वो टाइम जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो देखो पहले निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन 0 कब होगा। तो एक्सेलरेशन 0 होगा एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी पर। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी, दैट शुड बी इक्वल टू 0, या t इक्वल टू कैपिटल टी। ये वो टाइम आता है जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो हमको दो टाइम के बीच में, इनिशियली 0 से लेकर फाइनली कैपिटल टाइम t के बीच में, इनिशियली 0 से लेकर फाइनली कैपिटल टाइम t के बीच में वेलोसिटी निकालना है। ये एक्सेलरेशन है जिसे लिख सकते हैं आप dv बाई dt, इसे लिखा जा सकता है एफ नॉट 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी। dv इक्वल टू लिखा जा सकता है एफ नॉट माइनस एफ नॉट टी अपॉन कैपिटल टी, और इसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, dt बनाया जा सकता है। अब इंटीग्रेशन ले लिया जाए, dv इंटीग्रेशन एफ नॉट dt, एफ नॉट टी अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रेशन dt, मतलब स्प्लिट अप कर दिया मैंने। अब जब इनिशियली टाइम 0 था, देखो इनिशियली टाइम 0 है तो इनिशियली रेस्ट पर पार्टिकल है, तो टाइम 0 होने पर पार्टिकल रेस्ट पर है, और उस टाइम में जिस टाइम में हम निकालना चाहते हैं, मान लो टी डैश टाइम है ये, लेट दिस इज टी डैश टाइम, तो इस टाइम में हमें वेलोसिटी निकालना है टी डैश टाइम में, टी डैश टाइम में। तो मान लेते हैं वेलोसिटी, मान लेते हैं v है। तो इंटीग्रेशन dv सॉल्व किया तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन dv सॉल्व करने पर स्मॉल v आएगा, 0 से v। एफ नॉट कॉमन निकला, एफ नॉट कॉन्स्टेंट है, कॉमन निकला। अब कांस्टेंट कॉमन निकलने के बाद देखो dt का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt आपके पास t आने वाला है 0 से t डैश तक, माइनस एफ नॉट अपॉन टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t डैश t की पावर 1 dt। तो आप और हम ये बात सीख चुके हैं पहले भी, इंटीग्रेशन t की पावर n dt जो आता है वो आता है t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो आप इसे लिख पाएंगे t की पावर 1 dt, t की पावर 1 dt आपके पास में होगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इसे मैं लिख सकता हूं t स्क्वायर बाई 2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ नॉट टी डैश माइनस 0 माइनस एफ नॉट टी, और ये आ जाता है आपके पास में टी स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके टी डैश। और यहां पर हमने सीधा सीधा कहा है कि पार्टिकल के लिए वेलोसिटी की वैल्यू इस टर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है। अब यहां पे लिमिट भी पुटअप की जा सकती है, तो लिमिट पुटअप करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, v इक्वल टू आपको आ जाता है एफ नॉट टी डैश माइनस एफ नॉट कैपिटल टी, टी डैश स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, टी डैश स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। जबकि टी डैश की वैल्यू क्या है, तो टी डैश की वैल्यू कैपिटल टी आपके पास अवेलेबल है। तो आप लिख पाएंगे v इक्वल टू एफ नॉट टी, v इक्वल टू देखिएगा ध्यान से एफ नॉट टी डैश माइनस एफ नॉट अपॉन 2t टी डैश स्क्वायर। अब टी डैश की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने और हमने, तो आपने और हमने मिलकर टी डैश की वैल्यू को t निकाला था। तो t को निकाला था जब हम कह सकते हैं एफ नॉट इंटू टी माइनस एफ नॉट 2t इंटू टी स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये आ गया एफ नॉट टी से टी कैंसल, ये आ चुका है एफ नॉट अपॉन टी। अब इसे आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है माइनस 1 अपॉन 2 एफ नॉट टी, तो माइनस 1 अपॉन 2 एफ नॉट टी, नहीं प्लस 1 अपॉन 2 एफ नॉट टी आएगा, 2 एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी। तो हाफ एफ नॉट टी वो वेलोसिटी का आंसर आता है, और वो उस इंटरवल में आता है जब टाइम t इक्वल टू 0 पर मोशन स्टार्ट हुआ था और जब एक्सेलरेशन 0 हो चुका है, तो उस समय वेलोसिटी पार्टिकल की हाफ एफ नॉट टी होगी।
तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हाफ एफ नॉट टी डी ऑप्शन में। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक बार फिर सीबीएसई आईपीएमटी 2007 में आए हुए क्वेश्चन, पार्टिकल प्लस एक्स डायरेक्शन के अलोंग इस इक्वेशन के हिसाब से मोशन कर रहा है। इक्वेशन है एक्स इक्वल टू 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब। आपसे बोला गया है पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। पोजीशन क्या होगी मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी जब ये मैक्सिमम स्पीड अचीव करता है। और देखो मैक्सिमम स्पीड अचीव करता है तो मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट यहां पे यूटिलाइज होने वाला है। भाई आप स्पीड की बात बोलो तो मान लो v है, अगर मैक्सिमम स्पीड करता है अचीव तो हम जानते हैं जब भी फंक्शन मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 से इक्वेट किया जाता है। और अगर उसका डबल डिफरेंशिएशन किया जाए, उस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन किया जाए, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, अगर लेस देन 0 आ जाए तो ये मैक्सिमा होगा, और अगर इस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ये मिनिमा की कंडीशन होगी। लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ डायरेक्टली बोला है कि मैक्सिमम स्पीड अचीव करता है, तो हमें यहां निकालने की जरूरत ही नहीं कि डबल डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाए। आप केवल एक बार डिफरेंशिएशन करके 0 निकाल लोगे तो उस समय पर, उस टाइम पर पोजीशन निकालना है हमें। तो पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालेंगे, मतलब यही एक्सेलरेशन होगा dv बाई dt। और जब भी मैक्सिमम स्पीड अचीव करेगा तो स्पीड का एक बार डिफरेंशिएशन करके 0 से इक्वेट कर दो। भाई मैक्सिमम स्पीड तब अचीव करेगा जब dv बाई dt 0 होगा, और dv बाई dt 0 हुआ इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो आप देखिए वेलोसिटी निकाला जाए, ये आ गया dx बाई dt, डिफरेंशिएशन 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 9 डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन टी क्यूब, 18t माइनस 3t स्क्वायर, ये आ चुका है आपके पास वेलोसिटी। अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाला जाए dv बाई dt, डिफरेंशिएशन 18t माइनस 3t स्क्वायर, नाउ एक्सेलरेशन 18, डिफरेंशिएशन t की पावर 1 माइनस 3, डिफरेंशिएशन t स्क्वायर, 18 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2t। तो देखो a इक्वल टू आ गया 18 माइनस 60, और एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, मतलब 18 इक्वल टू 60, तो t इक्वल टू आ जाता है आपके पास में 18/6, और 18/6 मतलब कितने सेकंड आता है, तो 18/6 आपके पास में 3 सेकंड निकल कर आता है। तो मतलब हमें स्पीड मैक्सिमम कब होगा, तो स्पीड मैक्सिमम टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड पर होगा। और जब इस पोजीशन पर, इस टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन होगा 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो x इक्वल टू लिखा जा सकता है 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 क्यूब, x इक्वल टू 9 इंटू 3 9 माइनस 27। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 9 माइनस 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 54, तो यहाँ पर 54 मीटर भी बोला जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 स्क्वायर या 9 कॉमन निकल गया, 9 माइनस 3 6 आता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 9, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 54 आंसर आता है। तो यहाँ पे 54 मीटर ये आंसर होगा। देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन था 2 अपॉन टी प्लस 5 की पावर 3, और यहाँ 1 अपॉन टी प्लस 5 है रूट वी, तो टी प्लस 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट वी लिख सकते हैं, 1 अपॉन वी की पावर 1/2, और टी प्लस 5 को लिखा जा सकता है v की पावर माइनस 1/2। तो t प्लस 5 यहाँ चेक कीजिए 2 डिवाइड बाय v की पावर माइनस 1/2 की पावर 3, तो ये आ गया आपके पास 2 v की पावर माइनस 3/2, तो ये आ चुका आपके पास 2 v की पावर 3/2। अच्छा 2 तो कांस्टेंट है, अगर 2 कांस्टेंट है तो हम इससे लिख सकते हैं a v की पावर 3/2। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में देखो रिलेशन क्या निकल कर आता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आता है। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम भी सीखा कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट की मदद से एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको जिस एग्जाम में आया था, मतलब जिस ईयर में आया था
वो ईयर है 2010। सीबीएसई AIPMT 2010 में आया हुआ एक क्वेश्चन जिसमें बताया गया डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया गया है x इक्वल टू 1/t+5। आपको एक्सेलरेशन पार्टिकल का निकालना कि एक्सेलरेशन कितना होगा। देखिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो पहले वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले वेलोसिटी निकालिए और वेलोसिटी आएगी dx/dt। तो डिफरेंशिएशन यहां से यहां तक आप कह सकते हैं 1/t+5। अब हम जानते हैं ये बात, डिफरेंशिएशन u/v इसे लिखा जा सकता है सेकंड फंक्शन, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अवेलेबल है, v²v du/dt माइनस u, जिसे हम कह सकते हैं dv/dt। अभी आइए v इक्वल टू t+5 का होल स्क्वायर, t+5 डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 डिफरेंशिएशन t+5। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो t+5 इंटू 0 माइनस डिफरेंशिएशन यहां जाएगा t और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 t+5 का होल स्क्वायर। अच्छा 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, d/dt t की पावर 1 माइनस 1 0 t+5 की पावर 2। तो v इक्वल टू आ जाता है आपके पास में -1/t+5 की पावर 2। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब हमें वेलोसिटी मिल चुका है, वेलोसिटी की मदद से हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए मैं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन साइड में लिख देता हूं यहां पर, जिसकी मदद से हम एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं। v इक्वल टू -1/t+5 की पावर 2 और x इक्वल टू आपके पास जो अवेलेबल है वो है 1/t+5। आइए फॉर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन dv/dt। तो डिफरेंशिएशन इसे कहा जा सकता है वेलोसिटी मतलब -1/t+5 का होल स्क्वायर, नेगेटिव साइन कॉमन निकाला, डिफरेंशिएशन 1/t+5 का होल स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है। वापस यहां पर u/v फॉर्मूला लगाया जा सकता है, मतलब डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल लगाया जा सकता है। a आप इसे कह सकते हैं t+5 के स्क्वायर का स्क्वायर एंड t+5 का स्क्वायर इंटू d/dt 1 माइनस 1 डिफरेंशिएशन t+5 का स्क्वायर। अब देखिए a इक्वल टू आया आपके पास, अच्छा 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म 0 माइनस डिफरेंशिएशन t+5 का होल स्क्वायर, t+5 की पावर 4, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और t+5 का होल स्क्वायर, इससे आप लिख पाएंगे 2t+5 इंटू डिफरेंशिएशन t+5। देखिए जो भी पावर होगी उसमें से 1 लेस हो जाएगा और इसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा, तो ये आ गया t+5 की पावर 4। a इक्वल टू आ जाता है आपके पास में 2t+5 और डिफरेंशिएशन t+5, इसका देखो कितना निकल सकता है वैल्यू, तो डिफरेंशिएशन t+5 डिफरेंशिएशन t की पावर 1 प्लस डिफरेंशिएशन 5, t की पावर 1 1 और 5 का 0, मतलब कुल मिला के 1 लिख सकते हैं आप। यह आ जाता है t+5 की पावर 4, तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है 2/t+5 की पावर 3, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अभी हम चारों ऑप्शन देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, या तो डिस्टेंस की पावर 2 के टर्म में आ रहा है, या -2 टर्म के टर्म में आ रहा है, या वेलोसिटी के टर्म में आ रहा है। अब देखो यहां पर तो 3 आ रहा है,
तो 2 के टर्म में आने का तो सवाल नहीं, चेक करो ध्यान से, 2/t+5 की पावर 3, जबकि यहाँ पर है 1/t+5। तो ये तो स्क्वायर होता था तो यहाँ पे स्क्वायर आता था, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब जब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते तो तीसरा ऑप्शन कौन सा हो सकता है? आइए तीसरा ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग कि विच वन विल बी द थर्ड ऑप्शन। तो हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अवेलेबल है। वेलोसिटी है v इक्वल टू -1/t+5 की पावर 2, और अगर मॉड की बात की जाए तो मॉड है आपके पास में 1/t+5 की पावर 2। तो आप चाहें तो अंडर रूट ले लें दोनों तरफ। ऐसा करने से क्या होगा, t+5 की पावर 2 जो आएगा √v इक्वल टू आ जाएगा 1/t+5। अब चेक करो ध्यान से, a की वैल्यू चेक करना ध्यान से बच्चों। a इक्वल टू 2 डिवाइड बाय t+5 की पावर 3। अगर हम चाहें तो a इक्वल टू 2 1/t+5 1/t+5 और 1/t+5, इन्हें तीनों को आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो कुल मिला के मैं t+5 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, तो t+5 1/t+5 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं √v। तो √v की पावर 3, तो 2/v की पावर 3/2 होता है। इसे कांस्टेंट 2v की पावर -3/2 लिखा जा सकता है। 2v की पावर -3/2 लिखा जा सकता है, और 2v की पावर -3/2 ये ऑप्शन वेलोसिटी 2 की पावर 3/2 2/3 पावर ये दिख रहा है हम लोगों को। तो हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट होता है। देखिए यहां पर सीबीएसई आईआईपीएमटी 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन, जिसमें कहा है द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। आपको x की इक्वेशन गिवन है, x से 8 + 12t - t³। हमें रिटार्डेशन निकालना जब वेलोसिटी हो जाए 0। तो वेलोसिटी 0 कब होगी और रिटार्डेशन निकालना है, तो पहले x से v निकाला जाए, dx/dt डिफरेंशिएशन 8 + 12t - t³, डिफरेंशिएशन 8 डिफरेंशिएशन 12t डिफरेंशिएशन t³। अच्छा 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 12 डिफरेंशिएशन t की पावर 1 माइनस डिफरेंशिएशन t की पावर 3, तो 12 × 1 -3t², 12 - 3t²। और ऐसा बोला गया जब वेलोसिटी 0 हो जाए तो वेलोसिटी 0 से इक्वेट कर दो, और जब वेलोसिटी 0 से इक्वेट की आपने तो आपको एक्सप्रेशन क्या मिलता है, वो मिलता है 12 - 3t² = 0, 3t² = 12, t² = 4, और t की वैल्यू आती है आपके पास +-2। ये आ गया t। तो नेगेटिव टाइम होता नहीं, पॉजिटिव टाइम 2 सेकंड लिया जाएगा। अब हमें निकालना रिटार्डेशन। अच्छा रिटार्डेशन का मीनिंग है नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो आप कह सकते हैं x = 8 + 12t - t³। इसकी मदद से आपने वेलोसिटी निकाली y 12 - 3t²। अब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे जिसे कहा जा सकता है a = dv/dt डिफरेंशिएशन 12 - 3t²। तो क्या कहला सकता है, डिफरेंशिएशन 12 माइनस डिफरेंशिएशन 3t²। वापस चेक करना बच्चों, 12 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 - 3 और डिफरेंशिएशन t², और t² को लिखा जा सकता है 2t, तो ये आ जाता है आपके पास में -60। तो a की वैल्यू होती है -60। अब a की वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन -6 × t है, लेकिन हमें रिटार्डेशन चाहिए मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो इससे लिख सकते हैं हम 60। और कितने टाइम पे चाहिए, हमें उस टाइम पे चाहिए जब वेलोसिटी 0 थी। तो वेलोसिटी 0 थी 2 सेकंड पर, तो रिटार्डेशन की वैल्यू आ जाती है 6 × 2 जिसे कहते हैं हम 12 मीटर/सेकंड, ऐसा कहा जा सकता है। तो आप चेक कीजिएगा यहाँ पर 12 मीटर/सेकंड ऑप्शन डी ऑप्शन अवेलेबल। देखिए यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद ये देखना है कि कौन कौन से प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन पे बेस्ड निट की एग्जाम में आए हुए हैं।
तो डियर स्टूडेंट, मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर या मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर, इसमें काफी कुछ क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। लगभग 11 से 12 क्वेश्चन अभी तक निट में या AIPMT में पूछे जा चुके हैं। आइए एक क्वेश्चन समझते हैं। दो कार है, एक कार P और दूसरी कार Q है। दोनों कार मोशन परफॉर्म कर रही है। एक कार P है और दूसरी कार Q है, दोनों मोशन परफॉर्म कर रही है और उनका फंक्शन ये दिया हुआ है। आपको बताना है कि दोनों कार की वेलोसिटी किस टाइम पे सेम होगी। दोनों कार की वेलोसिटी किस टाइम पे सेम होगी। तो आपको ये मतलब निकला डिफरेंशिएशन XPT और डिफरेंशिएशन XQT, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम यहां कह सकते हैं d/dt AT + BT स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ FT - T स्क्वायर। तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है डिफरेंशिएशन A T⁻⁴ प्लस B डिफरेंशिएशन T स्क्वायर। यहां पर F कॉमन निकला, डिफरेंशिएशन T⁻⁴ माइनस डिफरेंशिएशन T स्क्वायर। नाउ T⁻⁴, अब यहां आप जानते हैं डिफरेंशिएशन T⁻n का फॉर्मूला क्या होता है। डिफरेंशिएशन T⁻n होता है आपके पास NTn-1। तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपके पास में T स्क्वायर 2T 2 - 1, जिसे हम कहते हैं 2T। डिफरेंशिएशन T⁻⁴ 1T 1 - 1, जिसे कहा जाएगा 1 ओनली। तो ये आ गया A प्लस B × 2T F T⁻⁴ का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस 2T, ऐसा कहा जा सकता है। मुझे टाइम की वैल्यू निकालना है, तो टाइम की वैल्यू निकालने के लिए मैं लिख सकता हूं 2BT + 2T दैट इज इक्वल टू F - A। T कॉमन निकल चुका है, जिससे मैं कह सकता हूं 2B + 2 F - A 2T B + 1, जिसे कह सकते हैं आप F - A। तो टाइम को लिख सकते हैं आप F - A डिवाइड बाय ट्वाइस B + 1। तो ये वो टाइम है जिस टाइम में दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। आप चेक कर सकते हैं आंसर कौन सा है। तो आंसर डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होता है, दोनों की वेलोसिटी इस टाइम पर सेम होगी। देखिए यहां पे कहा गया है पार्टिकल की वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन गिवन है और आपको बीटा और एन कांस्टेंट वैल्यू गिवन है जबकि एक्स पोजीशन है। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, वो भी फंक्शन ऑफ पोजीशन के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स पे डिपेंड एक्सेलरेशन निकालना है। तो वैसे आप जानते हैं एक्सेलरेशन इज गिवन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन यहां पे वेलोसिटी एक्स पे डिपेंड है। वेलोसिटी एक्स पे डिपेंड है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि पूरा फंक्शन एक्स पे डिपेंड आ जाए। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं dv/dx इंटू dx/dt और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो v dv/dx इसे लिखा जा सकता है। तो देखिए यहां पर एक्सेलरेशन x के फंक्शन के रूप में आ चुका है, मतलब x पे डिपेंडेंट एक्सेलरेशन आ चुका है। अब आपके पास v कितना है, तो आप चेक कीजिएगा v कितना है आपके पास में। v दे रखा है आपको बीटा x⁻⁻² और यहां पे d/dx बीटा x⁻⁻²। तो आप इसे ऐसा लिख पाएंगे बीटा x⁻⁻², बीटा कॉमन निकल चुका है, डिफरेंशिएशन x⁻⁻², a इक्वल टू आ गया बीटा स्क्वायर x⁻⁻² और ये आ चुका है -2n x⁻⁻2n-1। तो हम कह पाएंगे a दैट इज इक्वल टू -2n बीटा स्क्वायर x⁻⁻2n इंटू x⁻⁻2n-1। अच्छा बेस से में पावर ऐड होगा, a इक्वल टू आ जाएगा 2n बीटा स्क्वायर x⁻⁻4n-1। तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन यहां पर -2n बीटा स्क्वायर -4n-1 -2n बीटा स्क्वायर -4n-1, ये आंसर बी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट होता है। तो एक बार वापस चेक कर लीजिए हमने क्या किया।
हमने a लिखा dv बाई dt, a इस तरह से निकालना है जिसमें वो x पे डिपेंड करे, तो dv बाई dt मल्टीप्लाई बाई dx बाई dx बाई dx, हमने इसे लिख दिया dv बाई dx और इसे लिख दिया dx बाई dt। नाउ dx बाई dt क्या कहलाता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी a इक्वल टू v dv बाई dx आ चुका है। नाउ dv बाई dx डिफरेंशिएशन, तो हमने dv बाई dx के लिए यहाँ लिख दिया बीटा x की पावर माइनस 2n, बीटा x की पावर माइनस 2n बीटा, डिफरेंशिएशन x की पावर माइनस 2n, x की पावर माइनस 2n को लिखा आप लोगों ने, जो भी पावर होती है वो कोफिशिएंट बन जाती है और उसमें से 1 लेस हो जाता है, तो a इक्वल टू आ चुका है बीटा स्क्वायर x की पावर माइनस 2n, ब्रैकेट में माइनस 2n x की पावर माइनस 2n माइनस 1, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस 2n बी स्क्वायर x की पावर माइनस 4n माइनस 1, ये इसका आंसर होता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।